आज का अफगानिस्तान 5500 साल पहले गंधार हुआ करता था और हिंदुस्तान आर्यवर्त तब से लेकर आज तक दुनिया का ज्योग्राफिया बदल गया, लेकिन कुछ नहीं बदला तो वो गंधार का नसीब। कहते हैं कि एक श्राप है जो कभी गंधार को शांति से नहीं जीने देता। इतिहास में की गई एक ऐसी गलती जिसका खामियाजा गंधार आज तक भुगत रहा है। हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखी बातें आज भी प्रासंगिक दिखाई देती हैं। बताया जाता है कि गांधारी का दिया हुआ एक श्राप गंधार यानी अफगानिस्तान की छाती पर नासूर बनकर आज भी रिश्ता रहता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या अफगानिस्तान वाकई गांधारी का दिया श्राप झेल रहा है। साथ ही आप ये भी जानेंगे कि आखिर गांधारी ने गंधार यानी आज के अफगानिस्तान को कौन सा श्राप दिया था। इतना ही नहीं, इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि आखिर वो कौन सी वजह थी कि गांधारी को अपने मायके यानी गंधार को श्राप देने पर मजबूर होना पड़ा। हिंदू ग्रंथ महाभारत के अनुसार पांडवों के पितामह भीष्म ने गंधार राज परिवार के ज्यादातर लोगों का वध कर दिया। कहा जाता है कि तब से लेकर आज तक मौजूदा अफगानिस्तान और तब के गंधार तक ने कभी चैन से सांस नहीं ली। कई अध्ययनों में यह बात साफ हुई है कि अफगानिस्तान का महाभारत के साथ काफी गहरा रिश्ता है। अफगानिस्तान की पेशावर घाटी और काबुल नदी घाटी तक महाभारत का इतिहास फैला हुआ है। नवंबर 2013 में एशिया और अफ्रीका की तरफ से हुई एक स्टडी में यह बात साबित हुई थी कि अफगानिस्तान का हजारों साल पहले महाभारत से खास रिश्ता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि गंधार साम्राज्य आज भी अफगानिस्तान में है और इसे अब कंधार के नाम से जाना जाता है। आज गंधार का एक बड़ा हिस्सा उत्तरी पाकिस्तान और कुछ हिस्सा पूर्वी अफगानिस्तान में है। गंधार साम्राज्य पोथोहार, पेशावर घाटी और काबुल नदी घाटी तक फैला था। गंधार शब्द का जिक्र ऋग्वेद, उत्तर रामायण और महाभारत में मिलता है। महाभारत की घटना ही वो कारण था जिसे गंधार को शापित करने का सबब माना जाता है। इसकी पूरी कहानी अब आपको तफसील से बता देते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप ये तो जान ही गए होंगे कि इस वीडियो कंटेंट की पहली, दूसरी और तीसरी हाईलाइट का जवाब भी आपको मिलने वाला है, जो है क्या अफगानिस्तान वाकई गांधारी का श्राप झेल रहा है। साथ ही आप ये भी जानेंगे कि आखिर गांधारी ने गंधार यानी आज के अफगानिस्तान को कौन सा श्राप दिया था और आखिर वो कौन सी वजह थी कि गांधारी को अपने मायके यानी गंधार को श्राप देने पर मजबूर होना पड़ा। महर्षि वेदव्यास के लिए ग्रंथ महाभारत के मुताबिक करीब 5500 साल पहले राजा सुबल गांधार पर राज करते थे। उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था गांधारी। जिस दौर का जिक्र महाभारत में मिलता है उस दौर में आर्यावर्त की सीमाएं गंधार से लगा करती थी। तत्कालीन हस्तिनापुर और आज की दिल्ली, मेरठ, मथुरा, बुलंदशहर, आगरा और आसपास के इलाके हस्तिनापुर साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते थे। इसी हस्तिनापुर के राजकुमार थे धृतराष्ट्र, जिनके साथ गंधार की राजकुमारी गांधारी का विवाह हुआ था। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, लिहाजा गांधारी ने शादी के बाद अपनी आंख पर भी पट्टी बांध ली और पतिव्रत धर्म के अनुसार अपने पति के समकक्ष होकर हस्तिनापुर चली आई। गांधारी के एक शकुनी नाम का भाई था। जब गांधारी के पिता सुबल की मृत्यु हुई तो गांधार का सारा राजपाट शकुनी के हाथ में आ गया। अब क्योंकि भीष्म ने राजा सुबल के पूरे परिवार को नष्ट कर दिया था तो उसका बदला लेने के लिए शकुनी ने एक साजिश रची। साजिश थी कौरव और पांडवों को आपस में लड़वाकर पूरे हस्तिनापुर का नाश करने की। वो अपनी बहन और जन्मांध बहनोई का पक्षकार बनकर अपनी बहन के ससुराल यानी हस्तिनापुर आ गया और कौरवों और पांडवों में फूट डाल दी। बाद में इसी फूट का नतीजा महाभारत के संग्राम के रूप में सामने आया, जिसमें गांधारी के 100 पुत्र पांडवों के हाथों मारे गए। अपने 100 पुत्रों को खोने के बाद गांधारी ने क्रोध की आग में जलते हुए शकुनी को यह शाप दिया था कि मेरे 100 पुत्रों को मारने वाले गांधार नरेश, तुम्हारे राज्य में कभी शांति नहीं रहेगी।
गांधारी का श्राप फलीभूत हुआ और डिस्ट्रक्टिव सोच वाले शकुनी के बेटे के राज में भी गांधार की प्रजा सुखी नहीं रही। ऐसा माना जाता है कि पांडवों के हाथों पराजय के बाद कौरवों के सैकड़ों वंशज अफगानिस्तान में आकर बस गए थे। यहां उन्होंने शकुनी के प्रांत गांधार में शरण ली थी। यहां से वो धीरे धीरे इराक और सऊदी अरब में जाकर बस गए थे। महाभारत काल की समाप्ति के बाद यहां धीरे धीरे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा। यहां तक कि एशिया के कुछ भाग में बौद्ध धर्म तेजी से फैलने लगा। भगवान शिव की पूजा यहां से धीरे धीरे खत्म होने लगी और इसके बाद बौद्ध धर्म के अनुयायी अपने धर्म को बढ़ावा देने लगे। मुस्लिम शासकों के यहां कब्जा करने से पहले कई मौर्य शासकों ने यहां पर राज किया। उसके बाद 11वीं शताब्दी में यहां महमूद गजनवी ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली और इस तरह गांधार बन गया कांधार, जो कि अब यहां कंधार नाम के एक शहर के रूप में जाना जाता है। ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि उस गांधार राज्य में वर्तमान के उत्तरी पाकिस्तान का भी कुछ हिस्सा शामिल था। एक दौर ऐसा भी आया कि जब विश्व विजय के अभियान पर निकला सिकंदर अफगानिस्तान के मुहाने पर पहुंचा। 1 साल के भीतर उसने अंटोलिया, मेसोपोटामिया और पर्शिया पर कब्जा कर लिया था। आगे अफगानिस्तान था। सिकंदर को लगा कि ये तो कुछ दिनों की बात है, लेकिन वहां पहुंचने पर उसका गणित उल्टा पड़ गया। वहां अंतहीन जंग शुरू हो गई। छोटे छोटे अफगान कबीलों ने सिकंदर की मजबूत सेना को हाँफने पर मजबूर कर दिया। होते होते 3 बरस बीत गए। फिर एक दिन सिकंदर के नाम एक चिट्ठी आई। उसकी मां ने तंज कसते हुए पूछा था कि सिकंदर कैसा योद्धा है जो 3 साल में भी एक छोटी सी जगह पर अटका हुआ है। सिकंदर ने चिट्ठी पढ़ी। उसने एक थैली में अपने आसपास की मिट्टी भरी, साथ में एक संदेश भेजा, मां, इस मिट्टी को अपने घर के अहाते में बिखेर देना। सिकंदर की मां ने वैसा ही किया। अगले ही कुछ दिन से मैसिडोनिया के कुलीन लोग आपस में लड़ने लगे। वहां भयानक मारकाट मच गई। उसी समय से एक कुख्यात लोकोक्ति चली आ रही है, अफगानिस्तान इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, यानी अफगानिस्तान साम्राज्यों की कब्रगाह है। सिकंदर ने बाद में अफगानिस्तान को जीता भी, लेकिन बहुत लंबे समय तक उसका राज नहीं चला। जितने भी समय शासन रहा, वहां खून खराबा होता रहा। 19वीं सदी में यही हाल ब्रिटिश राज का हुआ। दुनिया के तमाम हिस्सों पर कब्जा करने वाले अंग्रेज अफगानिस्तान पर कभी तसल्ली से शासन नहीं कर पाए। अब जब तालिबान ने फिर से अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया है, गांधारी के उस शाप को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है। ऐसा माना जा रहा है कि गांधारी के शाप के दंश से गांधार आज तक उबर नहीं पाया है।